गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे हम मेनली यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप सब लोगों के साथ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का प्री हो चुका है, इस संडे था, तो उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के कुछ डाउट्स रहे हैं, कुछ पेपर एनालिसिस रहा है। तो एक शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम ये सब चीज़ें आप लोगों के डाउट्स जो आने वाले हैं तो उनके थोड़ा क्लियरिटी रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ मैं अरुणिम रावत, मेरे साथ यहाँ पे शुभम है एंड देन अभिषेक। हम तीनों ने यहाँ पे इस बार यूपीएससी का दिया। तो स्टार्ट करते हैं शुभम से, और पहले हम पेपर 1 के बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू लेना चाहेंगे शुभम से। तो शुभम, आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में ब्रीफ करिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा मैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम शुभम है और रिसेंटली मैंने 2023 का अटैम्प्ट दिया था और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। और मेरा जो एक तरीके से रिव्यू रहा है ना, मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू, वो मैं बताऊंगा बिना इधर उधर की बातें किए हुए कि उसने क्या बोला या उसने क्या पढ़ा, उसके नोट्स से क्या आया। मैं कॉमन सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि जैसे कि इस बार का पेपर था ना जीएस का, वो टफ़ था और सालों की तुलना में। टफ़ नहीं कहूँगा, बहुत टफ़ था इस बार का। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। रीज़न ये था कि पिछले 2 साल से क्या हो रहा था कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आसान हो जा रहा था, मतलब मॉडरेट से आसान की ओर रहता था पेपर में, लेकिन इस बार पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी टफ आया था। और इसके पीछे रीज़न ये था कि जो पेयर वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे पेयर में ही थे। इस वजह से क्या हुआ कि इस बार एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल ही एक तरीके से एलिमिनेट ही होगी इस पेपर से। तो इस वजह से पेपर GS1 इस बार का बहुत टफ रहा। पॉलिटी भी टफ थी इस बार की, इकोनॉमिक्स भी टफ था, आसान एक सेक्शन भी नहीं था इस बार का। था तो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा सेक्शन जो थोड़ा सा ईजी मुझे लगा था इस बार GS के फर्स्ट के पेपर में, वो था हिस्ट्री वाला सेक्शन। उसको अगर किसी ने गो थ्रू कर लिया होता एंसेंट और मिडिवल को भी ऊपर से, वो क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाते। वो क्वेश्चन आसान टाइप के क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ते। तो मुझे नॉर्मली ये लगा कि GS पेपर का हिसाब किताब ये था कि पेपर टफ है। ठीक, तो बाकी आप अब मैं एक शॉर्ट रिव्यू लेना चाहूँगा अभिषेक से कि अभिषेक का एक्सपीरियंस इस बार का कैसा रहा है। तो अभिषेक प्लीज़। थैंक यू अरुणिम सर। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस तो बड़ा ड्रास्टिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इससे पहले एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मेरा उस साल भी, मैं ये कहूँगा कि उस साल भी पेपर बहुत टफ आया था, बट फिर भी कंपैरेटिव एनालिसिस में करूँ तो इस बार का बहुत ज़्यादा भयानक पेपर था। लाइक सीरियसली, मैंने सेक्शंस वाइज अगर मैं गो थ्रू करूँ, मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी हमेशा ये रहती थी कि मैं पॉलिटी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, आप लोग भी रेगुलर देखते रहते होंगे, हम सब यही दिमाग लगा के जाते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 12 से 13 तो हम उठा लेंगे। अब कोई इंसान अगर दिमाग लगाए भी, तो इस बार जैसे प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया, मैं तो देख के बड़ा शौक हो गया कि किस लेवल पे अब हम पढ़ें। क्योंकि ठीक है, नो डाउट अगर नहीं भी निकल रहा है या निकल रहा है वो बात अलग रखे, बट पढ़ाई का एक अप्रोच किस तरीके से करें अगले साल के लिए, अगर हम लोग 2024 के लिए देखें। क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपको इस पेपर से कुछ जानना है या नहीं जानना, कम से कम एटलीस्ट ये तो हर बच्चा जान पाएगा कि अगले साल के लिए कैसे तैयारी करे। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। ठीक है, अगर इस बार का गलत गया है, कोई नहीं, वी आर वेरी होपफुल। यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हार्डवर्क करना नहीं छोड़ेंगे और लड़ना नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमें सिखा दिया जाता है शुरू से। पर अगले साल की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर आप बोले ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1-2 आए थे, बट सब मैपिंग आई थी। मैपिंग वाले कैसे करें, तो यही कुछ एनालिसिस था। चलिए, सब्जेक्ट्स के बारे में अभी हम इंडिविजुअली भी बात करेंगे, बट एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमने जैसे दोनों से यहाँ पे लिया है। अच्छा शुभम, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे बोल रहे कि आप लोगों से भी एक रिव्यू मिला है कि यहाँ पे एक टफ रहा है, तो टफ इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि मतलब कि एक तो वो होता है टफ कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं तो एक डीप मीनिंग में टफ आ रहा है, और एक टफ वो भी होता है कि वी नो दैट हर चीज़ उस क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन कुछ ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो भी उस क्वेश्चन को टफनेस लेवल को बढ़ा देता है। तो टफनेस इस लेवल में आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए इस बार का? हाँ, इस बार का जो पेपर का जो टफनेस का लेवल है ना, वो दोनों लेवल पे है। ऑप्शन के लेवल पे तो है ही है, और साथ में जो स्टेटमेंट जो दिए गए हुए हैं ना, वो पढ़ने में ना आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही है, जबकि उसमें कैच छुपा हुआ है लगभग सभी में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरा सेट नंबर D था GS में, उसमें पहला ही क्वेश्चन आ गया MSME से रिलेटेड। उस पहले क्वेश्चन को देख के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरा GS अच्छा है। मुझे पता होता है कि मैं GS में लगभग मैं कट ऑफ क्रॉस कर लेता हूँ। 2 बार मैंने कर लिया था, मैं CSET में 2 बार फेल हो चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैंने देखा MSME वाला, मैं खुश हो गया। लेकिन उसके जब मैंने दूसरे ऑप्शन को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि MSME को दिए जाने वाले सभी ऋण PSL में काउंट होंगे।
अभी जब सभी आ जाता है ना वहाँ पे, तो जनरली माना यह जाता है कि ऑप्शन गलत है। गलत है, क्योंकि वो एक तरह हाँ, से एक्सट्रीम की तरफ भी लेके बिल्कुल। जाता है। और आज तक हमें यही सिखाया ही गया है कि अगर आप इस तरह की कुछ बात देखते हैं तो यकीन मानिए 90% चांस क्या है, गलत है। बट वो ऑप्शन सही है। बट वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वहाँ पे वो स्टेटमेंट सही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो स्टेटमेंट जो दिया गया है ना वो बहुत टफ है। उसको यह है कि जब मैंने घर में आके उस चीज़ को देखा तो पीआईबी की वेबसाइट पे मुझे ये दिखा कि सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के कुछ ऐसा बोला है। उसको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन ने कवर नहीं किया है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के। इन जनरली हम जब करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो हम या तो नॉर्मली हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, और जनरली या तो फिर हम किसी न किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ लेते हैं। उनमें से किसी ने कवर नहीं किया था। इसका मतलब ये हो कि स्टेटमेंट के लेवल पे क्वेश्चन टफ था। अब उसके बाद जब ऑप्शंस पे आए तो आप वहाँ पे देखेंगे ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको चारों के बारे में पता नहीं है तो आपका ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है क्वेश्चन 99% चांस है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये पेपर मैं कहूँगा दोनों हिसाब से टफ था, ऑप्शन वाइज भी और स्टेटमेंट वाइज भी। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि पेयर वाली में ना एक थोड़ा सा एक जो चीज़ है ना कि अगर उसमें कोई छोटा सा इजी से इजी क्वेश्चन भी होगा ना, अनलेस एंड अनटिल अगर आप सारे उसके स्टेटमेंट्स में 100% यू आर कंफर्म ऑन इट, तो आप तब तक वो सही नहीं हो पाएगा। और इसी का मैं रिव्यू मैं अभिषेक से लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी अरुणिम सर ने और शुभम सर ने बात करी ऑप्शंस की, इवन शुभम सर ने तो ये बोला कि स्टेट्समेंट्स फिर भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम थी। बट एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आई थिंक अगले 1 साल तक तो चलेगा जब तक अगला पेपर नहीं आया, दैट इज़ वो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि वो किस वे में फॉर्म किया गया है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में सबने पढ़ा है, सभी टीचरों ने बोला होगा प्रेसिडेंट आएगा, हमें भी पता है प्रेसिडेंट आएगा, बट किस लेवल का आएगा ये नहीं पता। अब एमएलए की वोट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो भी कहाँ आप कंपेयर कर रहे हो मध्य प्रदेश को केरला से, फिर 4th ऑप्शन में आप कंपेयर करो पौंडीचेरी को अरुणाचल प्रदेश से। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा कि यूटीज को आपने स्टेट से कंपेयर कर रहे हैं तो वो और एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। उसके बाद उसमें पेयरिंग है, उसके बाद पेयरिंग है। ये समझो कि एक तो आपने टफ बनाया और उसके बाद उसमें पेयरिंग डाल के उसको मतलब छूने लायक ही नहीं, और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया, और भी ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की, अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि अब जो पैटर्न मेरे को जो पिछले साल से जो थोड़ा सा फॉलो हो चुका था, मेरे को एक चीज़ ये भी लगी है शुभम एंड अभिषेक कि कन्वेंशनल बुक्स ना कहीं ऑब्सोलेट होती जा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन और पिछली बार और इस बार जैसे कुछ उससे आ रहा है, बिजनेस रूल से आ रहा है, लोकसभा राज्यसभा के रूल बुक से आ रहे हैं क्वेश्चंस, आईपीसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीआरपीसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक अब बहुत बेसिक हो चुका है यहाँ पे। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उसमें आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। इस बात का जिक्र आपको उस बुक में नहीं मिलेगा, लक्ष्मीकांत के बुक में, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिनका मतलब एक तरीके से हम कहेंगे एक बुक से तैयार नहीं हो सकता, उसके लिए मल्टीपल सोर्स चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है, उनका नोट्स तो और बेकार है क्योंकि वहाँ से कुछ भी नहीं आया हुआ है। ये कुल मिला के पेपर, कुल मिला के मैं ये कहूँगा वो वही मतलब क्लियर कर पाएगा जिसने चीज़ों को पढ़ा है, जिसने चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे समझा है। बट शुभम इसमें ठीक है ना, एक चीज़ ये जाननी है आपसे, आप बोल रहे हो कि मल्टीपल सोर्सेज, बट जैसे हम देख रहे हैं कि कभी वो आर्म्स एक्ट पढ़ रहा है, कभी आर्म्स एक्ट टूट रहा है, कभी होम गार्ड के बारे में पूछ ले रहा है। हाँ। इन चीज़ों की कैसे तैयारी करें, क्योंकि इन चीज़ों की नहीं करता। हाँ, इन चीज़ों के बारे में मैं इन चीज़ों के बारे में हाँ इन चीज़ों के बारे में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है। अब वो जैसे मैं कहूँगा, मेरा जो परसेप्शन है, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि 2020-2021 तक के जो टॉपर होते थे वो कहते थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को टाइम कीजिए तब जाके आपका 90 नंबर बन जाएगा। बट अब वो दौर चला गया है, मुझे लगता है अब आप जितने कम क्वेश्चन, जितने एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करेंगे, आपके कट ऑफ के पास पहुँचने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हवा में ये बात कर रहा हूँ, ऐसा मैंने 2 अटैम्प्ट जो मैंने पिछले दिए हैं जीएस के, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। क्योंकि एक बार मैंने जीएस में 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मात्र, और मेरे जो पिछले साल के नंबर है वो 107 नंबर है जीएस में, जबकि मैंने 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है, चुनिंदा क्वेश्चन को चुनना है कि किस क्वेश्चन को हमें अटैम्प्ट करना है। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि अब हम सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के मुझे लगता है इतना ही। हाँ, और इस पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर देखा गया है कि आउट ऑफ द सिलेबस बोले या फिर एक
बहुत ही ज़्यादा जनरल अवेयरनेस की चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा जनरल अवेयरनेस की। अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे एनिमल किंगडम से पहले होता था कि पहले मोस्टली एक यूपीएससी का एक पैटर्न होता था जो सब लोग कैच कर सकते थे कि यार या तो जीआई टैग पूछेगा, अगर किसी एनिमल के बारे में होता है उसका स्टेटस पूछेगा, IUCN स्टेटस पूछेगा, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछेगा। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यार किताबों से ज़्यादा ना एक थोड़ा सा नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एक जो बहुत ही ज़्यादा जनरल अवेयरनेस चीज़ें होती है ना, जैसे स्वैम डियर वाला हो गया, मलाबार सिवेट हो गया, आपका हनी बी वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक रिव्यू लेना चाहूँगा आप लोगों से। अभिषेक आप। मैं तो इवन मेरा तो बड़ा मेरे साथ तो हंसी वाला किस्सा हुआ कि मैं जब अंदर बैठा हुआ था 5 मिनट पहले, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं और अटैम्प्ट करूँ, मुझे पता लग गया था कि मेरे से अटैम्प्ट नहीं होंगे, तो मैं 5 मिनट पहले अपना पेपर बंद करके बैठ गया। उस समय क्या हुआ कि मैं क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था, तो मुझे एक तो हनी बी वाला और सेकंड स्क्विरल वाला क्वेश्चन बहुत दिमाग में आया और मेरे को हंसी आ रही थी, और मतलब लिटरली ऐसे नहीं कि मन में हंस रहा हूँ, ठीक ठाक हंसी आ रही थी। और मेरे सामने टीचर बैठी थी, मेरे किस्मत से मेरी सबसे आगे बेंच थी, तो सबसे आगे टीचर बैठी थी, तो वो मेरे से पूछे हंस क्यों रहे हो। उन्होंने मेरे से पूछा कि पेपर क्या बहुत ज़्यादा अच्छा चला गया, तो मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं तो ये सोच के और हंसी आने लगी। और वही था कि जैसे ही मैं बाहर निकला तो बहुत बच्चे यही डिस्कस कर रहे थे। इवन मेरा एक लड़के से डिस्कशन हुआ तो यही बोल रहा था कि शायद अब वो समय आ चुका है कि हमें किताबें बंद करके नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी चैनल उनका सब्सक्रिप्शन लेके बैठ जाते हैं थोड़ी देर और समझते हैं कि वोगल डांस क्यों हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी भी मतलब एक सोर्स पे अब रिलाई करना अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि इससे ज़्यादा तैयारी करने मतलब किया नहीं जा सकता है। कुछ चीज़ें अब लक पे भी छोड़ देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तैयारी का एक लेवल होता है, एक स्टेज होता है, आप वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो सही भी होते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं। ये दोनों किसी के साथ भी हो सकता है। बट ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को देख के मैं इतना ही कहूँगा कि इस क्वेश्चन के जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे वो इन्वायरमेंट के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, हिस्ट्री का लिटिल बिट मैं कहूँगा ये थोड़ा सा आसान था, बाकी सारे पोर्शन टफ थे। तो मुझे लगता है जीएस का ओवरऑल रिव्यू। चलो थैंक यू अभिषेक एंड शुभम, ये पेपर 1 का रिव्यू रहा है। थोड़ा सा एक 5 मिनट का एक पेपर 2 का एक रिव्यू भी ले लेते हैं कि वो काफ़ी उसे करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अभी अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 का रिव्यू लेना, अगर हमने उसका रिव्यू नहीं लिया तो ये वीडियो एक काफ़ी इनकम्प्लीट लगेगी।